क्या आपको पता है हनोल में महासू देवता, जो कि 3 राज्यों में पूजे जाने वाले देवता है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, आखिर कैसे 4 भाई महासू प्रकट हुए? कैसे महासू देवता राक्षस को मारकर हनोल में विराजमान हुए? तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। महासू देवता उत्तराखंड के प्रमुख लोक देवता है। इन्हें न्याय, साहस और लोक कल्याणकारी के रूप में पूजनीय माना जाता है। महासू देवता की कथा प्राचीन हिमालय से जुड़ी हुई है, जहां राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने स्वरूप को यहां प्रकट किया और राक्षसों से इस भूमि को मुक्त करवाया। महासू देवता एक नहीं बल्कि 4 स्वरूपों का नाम है। दहा महासू देवता 4 भाइयों के रूप में पूजे जाते हैं। महासू देवता उत्तरकाशी जिले के हनोल गांव में तोंस, जहां हर साल यहां लाखों लोग पर्यटक के रूप में एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहां आते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार क्रिमिन नाम के एक राक्षस का यहां भयंकर आतंक फैला हुआ था। वह नरभक्षी राक्षस हर हफ्ते इंसान की बलि मांगता था। इस गांव में हुना भट्ट नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिनके 7 बच्चे थे। उस राक्षस ने हुना भट्ट के 6 बच्चों को निगल लिया था और अब 7वें बच्चे की बारी थी। परंतु हुना भट्ट अब अपने आखिरी बेटे को किसी भी हाल में बचाना चाहता था और कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसी बीच में हुना भट्ट को एक दिन आकाशवाणी हुई और कहा कि यदि वह अपने गांव व अपने बेटे को बचाना चाहता है तो उन्हें तुरंत कश्मीर जाना होगा। कश्मीर में महासू देवता है जो इस राक्षस का अंत कर सकता है। यह सुनते ही हुना भट्ट ने कश्मीर की यात्रा करना शुरू कर दी। वहां उन्होंने महासू देवता को अपनी व्यथा सुनाई और राक्षस का अंत करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने हुना भट्ट को चावल व फल देकर कहा, इन्हें तुम अपने खेतों में डाल देना और हमारे बताए गए समय पर हल चलाना। इस समय हम प्रकट होंगे। पर हुना भट्ट को इतनी जल्दी थी कि वह राक्षस के विनाश करने के लिए महासू देवताओं के द्वारा बताए गए समय से पहले ही हल चला दिया। जब देवता प्रकट हुए तो सबसे बड़े भाई बासिक महाराज की आंख में हाल लग गया और उनकी दृष्टि चली जाती है। वहीं बोठा महाराज के पांव में हल लग जाता है और वे चलने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस कारण उनका भ्रमण वही सीमित हो जाता है। इसके बाद पवासिक महाराज, जिनके कान में हाल लग जाता है, और अंत में चौथे महाराज चालदा महाराज निकलते हैं, जिन्हें हल नहीं लगता क्योंकि वह सही समय पर निकले थे, और यही कृमि राक्षस का अंत कर देते हैं। कहा जाता है कि हुना भट्ट और समस्त ग्रामवासियों के आग्रह पर महासू देवता इस गांव में हमेशा के लिए विराजमान हुए। कहा जाता है कि हनोल मंदिर में चारों भाई की शक्ति है, इसलिए यह प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि यहां मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर इसके पूर्ण मंदिर है, उसी स्थान पर बना है जहां पांडवों को वनवास के दौरान महासू देवता ने दर्शन दिए थे। मंदिर की खास बात यह है कि यहां रखे गोलाकार 2 पत्थर हैं, जिन्हें भीम के कंचे कहा जाता है। कहा जाता है कि इन पत्थरों को वही उठा सकता है जिसका मन पूर्ण तरह पवित्र हो। मंदिर परिसर में यहां आपको कई बकरियां और बकरे देखने को मिलेंगे, जो पूरी आजादी से यहां घास चरते हैं। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, वह खुशी से यहां बकरा या बकरी लाते हैं। मंदिर में इनका यहां विशेष रूप से तिलक किया जाता है और फिर इन्हें परिसर में छोड़ दिया जाता है। खास बात यह है कि उनकी बलि नहीं दी जाती है।